तो दोस्तों हम जब पेंशन जाते हैं तो हमारी पेंशन प्रक्रिया में हमें कई सारे अलग अलग टाइप के एम्यूलमेंट्स मिलते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा अहम होता है हमारा कम्यूटेशन। ये अमाउंट बड़ा भी होता है और महत्वपूर्ण भी होता है। अब कम्यूटेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में सही निर्णय लेने के लिए हमने 3 से 4 वीडियो चैनल पे ऑलरेडी दिए हैं। आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया है और अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइएगा, उस वीडियो को देखिएगा। वीडियो के लास्ट में उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। अब कई सारे कमेंट्स आते हैं, कई सारे प्रश्न आते हैं कि सर अगर कम्यूटेशन ले लिया है तो उसको हम किस तरह से इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों देखिए, हमारी जो कमाई है वो बिल्कुल खून पसीने की और मेहनत की कमाई है और हम जब भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है अपने पैसों की सेफ्टी। लेकिन सिर्फ सेफ्टी से काम नहीं चलता है, हमें 2 चीजों की जरूरत होती है, सेफ्टी एंड ग्रोथ। मतलब हमारे पैसे सेफ भी रहने चाहिए और उसका सही तरह से बढ़ोतरी भी होनी चाहिए, वो पैसे बढ़ने भी चाहिए। तो अगर आपने कम्यूटेशन ले लिया है और उसे सही से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा मास्टर प्लान बताएंगे जिसमें आप अपने कम्यूटेशन के अमाउंट को 50 लाख से भी ज्यादा बना सकते हैं और पूरी सेफ्टी और पूरे ग्रोथ के साथ में। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि हमें कम्यूटेशन का अमाउंट मिलता कितना है। तो कम्यूटेशन का अमाउंट तकरीबन 12.5 लाख रुपए मिलते हैं। इसके बारे में भी वीडियो चैनल पर है, लेकिन इस 12.5 लाख के अमाउंट में हम 1 लाख रुपया और ऐड कर देते हैं तो ये अमाउंट बन जाता है 13.5 लाख रुपए। अब इस 13.5 लाख रुपए को लेकर हमने अपना मास्टर प्लान सेट करना है। तो देखिए, इन 13.5 लाख रुपए को सबसे पहले तो हम सेफ्टी इसको प्रदान करेंगे, सेफ्टी के तौर पे इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि हमारा कैपिटल अमाउंट बिल्कुल सेफ रहे, सुरक्षित रहे और उसके ऊपर हमें कोई भी नुकसान ना झेलना पड़े। तो इसके लिए हम सबसे पहले इन्वेस्ट करेंगे पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में, यानी कि मंथली इनकम स्कीम में। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम क्या है, इसके रूल्स रेगुलेशन क्या है, इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है। वीडियो की एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, आप जरूर देख लीजिएगा। तो 13.5 लाख रुपए को अगर आप MIS में इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट MIS में 4.5 लाख रुपया होता है। तो आपको 3 व्यक्ति के नाम पर ज्वाइंट अकाउंट के तौर पर 13.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। और अभी MIS में जो करंट इंटरेस्ट रेट चलता है वो 6.6% यानी कि 6.6% चल रहा है। और उसके हिसाब से अगर आप 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हर महीने आपको 2,475 रुपए मिलेंगे। और इसी तरह से अगर आप 13.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हर महीने आपको ब्याज के रूप में 7,425 रुपए मिलेंगे। और MIS का जो टर्न्योर होता है ये 5 साल का होता है। तो 5 साल तक हमने कंटिन्यू करना है, उसके बाद में हमने इसको फिर से इन्वेस्ट करना है। इस तरह से टोटल 3 बार हमने इन्वेस्ट करना है, यानी कि 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। आपने जो 13.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं उसमें आपको हर महीने जो ब्याज मिलने वाला है 7,425 रुपए, इसको आपने विड्रॉल नहीं करना है, बल्कि यही 7,425 रुपए आपने हर महीने म्यूचुअल फंड में SIP के तौर पे इन्वेस्ट करते जाना है। यह है मास्टर प्लान। देखिए, आप MIS के इसी ब्याज को अगर पोस्ट ऑफिस में ही रहने देते हैं तो आपको कुछ खास रिटर्न नहीं मिलेगा। जितना रिटर्न मिलेगा उससे ज्यादा आपके इंस्टॉलमेंट कट जाएंगे। लेकिन 13.5 लाख के ऊपर मिलने वाले ब्याज को हर महीने आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए एक मैजिक क्रिएट होगा और आप आराम से 50 लाख से भी ज्यादा रुपए इसके बना लेंगे। किस तरह से बना लेंगे इसका भी एक कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हर महीने आप SIP रूप में म्यूचुअल फंड में 7,425 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट आप कंटिन्यू 15 साल तक जारी रखते हैं। और ये मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड में आपको सालाना 12% का रिटर्न मिल रहा है, सिर्फ 12% का रिटर्न। दोस्तों 12% का रिटर्न मिलना 15 साल के टर्न्योर में म्यूचुअल फंड में आम बात है। हमने मिनिमम रिटर्न गिन के चल रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर 12% रिटर्न आपको मिलता है तो टोटल आपका SIP का इन्वेस्टमेंट है 15 साल के अंत में वो रहेगा 13,36,500 रुपया। और आपने इसके ऊपर जो टोटल इंटरेस्ट कमाया है, रिटर्न कमाया है म्यूचुअल फंड में, वो बनेगा 24,09,977 रुपया। अगर यहां पर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है उससे भी ज्यादा आपका ब्याज यानी कि आपका रिटर्न आपको मिल चुका है। इन दोनों चीजों को आप मिला देते हैं तो ये रकम बनेगी 36,46,477 रुपया। यानी कि ये रिटर्न हो गया आपके
जो मूल रकम थी 13.5 लाख जो कम्यूटेशन की रकम थी, उसके ऊपर जो ब्याज मिला और उसको आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, सिर्फ उसी का अमाउंट बन गया 37 लाख रुपया। 37 लाख रुपए से भी ज्यादा इसका अमाउंट बन गया। अभी भी आपका जो मूल रकम है, आपका जो कैपिटल अमाउंट है जो आपको कम्यूटेशन में मिला था 13.5 लाख रुपए, वो अभी भी आपका MIS स्कीम में सेफ है, सुरक्षित है, उसमें से 1 रुपया भी कम नहीं हुआ है। तो अभी जो आपका म्यूचुअल फंड का अमाउंट है 37,46,477 रुपया, उसमें अगर आप 13 लाख रुपया और जोड़ देंगे तो ये अमाउंट बनता है 50,96,477 रुपया। तो दोस्तों इस तरह से कुल मिला के आप तकरीबन 51 लाख रुपए बना सकते हो अपने कम्यूटेशन के अमाउंट के ऊपर, वो भी पूरी सेफ्टी के साथ। आपके मूल रकम को कुछ भी नहीं हो रहा है, आपके कैपिटल अमाउंट पूरी तरह से सुरक्षित है। यहां पर आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आएगा, सर म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न मिलेगा वो कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? तो दोस्तों म्यूचुअल फंड का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसको देखते हुए अगर 15 साल के टर्न्योर के लिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, बुरे से बुरे म्यूचुअल फंड में, तो मिनिमम आपको 11-12% का रिटर्न मिल ही जाएगा। तो ये एकदम मिनिमम कैलकुलेशन है जो मैंने आपको बताया है। हो सकता है इसके ज्यादा चांसेस है कि रिटर्न आपको इससे भी ज्यादा मिले और आपका अमाउंट इससे भी ज्यादा हो, लेकिन इससे कम होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये एकदम सेफ्टी वाला, एकदम सुरक्षित तौर पे एक मास्टर प्लान है जो आपके कम्यूटेशन के रकम से आप अच्छा मुनाफा, अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब गौर करने वाली बात यह है कि इस मास्टर प्लान को अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसके क्या क्या फायदे हैं। देखिए, सबसे पहला फायदा तो यह है कि आपका जो कैपिटल अमाउंट आपको कम्यूटेशन के रूप में मिला है वो बिल्कुल ही सेफ है, सुरक्षित है। दूसरा फायदा कि उससे कमाने वाला आपका जो ब्याज है, सिर्फ उसी के ऊपर आप रिस्क ले रहे हो और उसको बढ़ाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी सेफ्टी भी हो गई और आपका ग्रोथ भी हो गया। दोनों चीज आपको यहाँ पर मिल रही है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट और गौर करने वाली बात यह है कि कई बार क्या होता है कि हम फौजी भाइयों को पेंशन जाने के बाद कुछ ऐसी जिम्मेदारी आ जाती है जिस वजह से हमको बीच में पैसे विड्रॉल करने की जरूरत पड़ जाती है। तो अगर बाकी स्कीमों में आप डालते हैं तो वहां पर आप पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते, लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड में कई सारी स्कीम ऐसी है जहां पर आप अपने जरूरत पड़ने पर कभी भी पैसे विड्रॉल भी कर सकते हो और विड्रॉल करने के बाद में, होल्ड करने के बाद में दोबारा से आप म्यूचुअल फंड की SIP रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये भी एक बहुत अच्छी सुविधा मिल जाती है। तो आपके पैसे बंधे हुए नहीं है, आप अपने पैसों का इस्तेमाल भी बीच में कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इंटरेस्टेड है तो वहां से आप डीमैट अकाउंट डायरेक्टली खोल सकते हैं। तो दोस्तों ये मास्टर प्लान आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके अलावा भी आपके पास इन्वेस्टमेंट का कोई अच्छा प्लान है तो कमेंट करके डिटेल में जरूर बताइएगा ताकि हम अपने सभी भाइयों के साथ शेयर कर सके। और इस वीडियो को अपने सभी भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सबके पास सही नॉलेज पहुंचे और अपनी मेहनत की कमाई को और ज्यादा बढ़ा सके। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।